वेलकम विद ए न्यू जॉब नोटिफिकेशन। नॉन टीचिंग पोस्ट्स एडवर्टाइज हुए हैं जिनमें जूनियर असिस्टेंट, टेक्नीशियन, ऑफिस अटेंडेंट के अलावा कुछ ऑफिसर वैकेंसीज के भी पोस्ट्स हैं। 150 से ज़्यादा वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं। अगर आप 12th पास हैं या आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सबसे बड़ी बात है कि SC, ST और वुमेन कैंडिडेट जो हैं वो फ़ी पेमेंट से एग्जेम्प्टेड है। उन्हें कोई फ़ी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स रहेंगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। वीडियो में आखिर तक बने रहिए क्योंकि 1 by 1 हर पोस्ट के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से पोस्ट्स एडवर्टाइज हुए हैं, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, लास्ट डेट कब रहेगी, कितना एप्लीकेशन फ़ी आपको सबमिट करना होगा, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, एज के बारे में क्या कुछ कहा गया है। इन सारी डिटेल्स को मिस ना करें, लिहाजा वीडियो में आखिर तक बने रहिए। सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे जहां से हम सारी डिटेल्स को कवर करेंगे। लेकिन डिटेल नोटिफिकेशन पे जाने से पहले हम शॉर्ट नोटिफिकेशन को पहले देख लेते हैं जिनमें हम पोस्ट्स देख लेंगे। इसके बाद में आपको डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ भी ले चलूंगा। कैटेगरी A, कैटेगरी B एंड कैटेगरी C पोस्ट्स है। तो पहले C कैटेगरी के पोस्ट देख लीजिए। लैब अटेंडेंट 17 वैकेंसीज है, जूनियर असिस्टेंट की 14 वैकेंसीज है, टेक्नीशियन की 26 वैकेंसीज है, सीनियर असिस्टेंट की 7 वैकेंसी है, सीनियर टेक्नीशियन की 13 वैकेंसी है, सुपरिटेंडेंट की 5 वैकेंसी है, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट या जूनियर इंजीनियर्स की 25 वैकेंसी है, साइंटिफिक या टेक्निकल ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 2 वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, देन इसी तरह डिप्टी लाइब्रेरियन की 1 वैकेंसी है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की 1 वैकेंसी है, प्रिंसिपल एंड साइंटिफिक या टेक्निकल ऑफिसर की भी यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं। तो अक्रॉस कैटेगरीज मुख्तलिफ पोस्ट हैं। तो कुल मिला के 150 से ये ज़्यादा वैकेंसीज हो रही हैं। तो चलिए अब डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन में आप यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन फ़ी की ही बात यहाँ पे की गई है। तो पहले हम 1 by 1 पोस्ट्स को देख के यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसीज है कि ग्रुप A के जो कैटेगरीज हैं जिनमें ऑफिसर लेवल की वैकेंसीज है, लेवल 13 या लेवल 14 या लेवल 10 यहाँ पे सैलरी रहती है। 1500 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी आपको सबमिट करना होगा। लेकिन नोटिफिकेशन में ही कहा गया है सिर्फ वही कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करेंगे जो अनरिजर्व्ड OBC या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स होंगे। इसके अलावा जो SC, ST या वुमेन कैंडिडेट्स होंगे वो फ़ी पेमेंट से एग्जेम्प्टेड है। तो ग्रुप B की वैकेंसीज अगर आप देखेंगे जिनमें आप देख सकते हैं अक्रॉस डिपार्टमेंट टेक्निकल असिस्टेंट या जूनियर इंजीनियर की 25 वैकेंसी है। 1000 का एप्लीकेशन फ़ी आपको सबमिट करना होगा। देन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की 1 वैकेंसी और सुपरिटेंडेंट की 5 वैकेंसीज हैं। तो ये ग्रुप B पोस्ट हैं तो 1000 आपको एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना है। तो ग्रुप C जिनमें आप सीनियर टेक्नीशियन देखते हैं 13 वैकेंसीज है अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, 1000 का एप्लीकेशन फ़ी। सीनियर असिस्टेंट की 7 वैकेंसीज हैं, 1000 का एप्लीकेशन फ़ी। देन टेक्नीशियन की 26 वैकेंसी है, 1000 एप्लीकेशन फ़ी। जूनियर असिस्टेंट की 14 वैकेंसी और लैब अटेंडेंट की भी 17 वैकेंसीज है। 1000 एप्लीकेशन फ़ी आपको सबमिट करना होगा। तो आप नोटिफिकेशन देखें, डिटेल और नोटिफिकेशन 13 पेजेस का नोटिफिकेशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिंक ओपन किया गया है 12 नवंबर से और फिर कहा गया है कि 21 दिन तक ये लिंक ओपन रहेगा। तो 12 नवंबर से आप कैलकुलेट करें 21 दिन, तो उस डेट तक यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फराहम करूंगा और नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ साथ में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जॉब अपडेट्स को रोज़ाना हासिल करने के लिए यहाँ पे मैं लिंक भी दे देता हूँ और उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका ज्वाइन करने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो ऑफिसर लेवल को मैं छोड़ता हूं, हम सीधे ग्रुप B और ग्रुप C के पोस्ट्स को देख लेंगे। जो ऑफिसर पोस्ट्स में इंटरेस्टेड है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सारा कुछ इस नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैं ग्रुप C की पोस्ट्स की बात करूँगा जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसीज हैं इनमें आपने 10+2 किया हो, साथ साथ में आपके पास टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, स्टेनोग्राफी स्किल्स आपके पास हों। लैब अटेंडेंट या ऑफिस अटेंडेंट 10+2 बेसिक क्वालिफिकेशन रहेगी, तो आप 10+2 के इन पोस्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ सीनियर असिस्टेंट के लिए आपने 10+2 किया हो, 35 वर्ड्स पर मिनट, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन भी की हो तब भी इन पोस्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर टेक्नीशियन के लिए 10+2 साइंस स्ट्रीम में 60% मार्क्स के साथ। सुपरिटेंडेंट के लिए जो है आपने इंजीनियरिंग डिग्री की हो तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो हर एक पोस्ट के लिए आप
आप अकॉर्डिंग टू द पोस्ट जिसमें आप एलिजिबल या इंटरेस्टेड होंगे उसका यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप सारा चेक कर सकते हैं। तो लास्ट डेट वगैरह मैंने सारा कुछ बता दिया है। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं नोटिफिकेशन को, मजीद चीज़ें यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो कहा गया है कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा आते हैं तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा होने की सूरत में एक रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिस रिटन टेस्ट के मुताबिक ही यहाँ पे सिलेक्शन हो सकती है। एज रिलैक्सेशन के लिए कहा गया है कि एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। लोअर एज लिमिट 18 ईयर्स है, लेकिन अपर एज लिमिट जो है उसके लिए आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, वहाँ से आप डिटेल्स को जो है हासिल कर सकते हैं। फी पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा, जिसके लिए जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके लिए वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, तो वहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स के लिए सिलेबस या रिटन टेस्ट जो है वो इस नोटिफिकेशन में दे दिया गया है, या उसके लिए एक अलग से जो है आप नोट करें, एक अलग से डिटेल नोटिफिकेशन निकल के आएगा, तो उसको आप पढ़ के इन नोटिफिकेशंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कहाँ से ये नोटिफिकेशन निकल के आई है। ये नोटिफिकेशन निकल के आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, महात्मा गांधी एवेन्यू दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल से ये जॉब नोटिफिकेशन निकल के आई है। तो अक्रॉस कंट्री किसी भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट में अगर आप रह रहे हो तो आप इस जॉब में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि कहा गया है वही इंटरेस्टेड इन एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई करें जो इंडियन सिटीजन होंगे। तो जब आप इंडियन सिटीजन की बात करते हैं तो आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, चूंकि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 7th पे कमीशन के मुताबिक आपको यहाँ पे सैलरी मिल सकती है। ऑल द बेस्ट टू दोज हु विल अप्लाई। होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव एंड फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आप ऐसी ही जॉब रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे रखें ताकि सारे जॉब अपडेट्स आपको रोजाना मिला करेंगे। तो मिलते हैं एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत खास ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।